हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को पाइथागोरस से संबंधित कुछ सवाल कराए जाएंगे। तो चलिए सवालों को सॉल्व करना पहले सीखते हैं। पाइथागोरस का आप लोगों को सूत्र तो याद ही होगा। जिन बच्चों को ना याद हो, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। वैसे तो तमाम बच्चों को याद ही होगा क्योंकि इस सूत्र को मैं काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। आज मैं सवाल लगाऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ। एच मतलब क्या होता है? हाइट होता है। बी मतलब बेस होता है। और पी से परपेंडिकुलर यानी जो आपका लंब होता है। चलिए सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होता है? जैसे देखिए, ये त्रिभुज है ए बी और सी। तो यहाँ पर AC जो है ये आपका क्या होता है? कर्ण होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो आपको इसी को क्या निकालना है? तो इसकी अन्य दो भुजाएं देखिए दी हैं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ? 8 सेंटीमीटर। इसको मैं मान लेता हूँ 15 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अब आप इस चीज़, जब दो भुजाएं आपको मालूम है तो पाइथागोरस का सूत्र लगाकर जो हाइपोटेनस निकल रहा है इसे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से समझिएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? पी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस, एच से मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये आपको निकालना है तो इसे हम एच स्क्वायर लिखेंगे बराबर बी की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, यानी ये जो आपका बेस होता है ए बी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 15 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस पी स्क्वायर यानी जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर है। तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, शायद 200 कितना होगा? 25 होगा। प्लस 8 हटाएं कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब 225 और प्लस क्या कर देंगे? 64 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा? एच स्क्वायर बराबर आएगा 5 4 कितना हो जाएगा? 9 और 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। 289 आ चुका है। तो 289 किसका स्क्वायर? रूट अभी निकल कर आएगा। ये देखिए एच स्क्वायर बराबर 289 है। तो जब आप एच लिखेंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा? 289 जो है जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर मैं 13 गुणे 13 करता हूँ तो 169 होता है। अगर आप 17 गुणे 17 कर दें तो 7 7 49। तो 17 का स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा। तो एच बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा? 17 आएगा। तो यानी जो आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये कितना होगा? 17 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 17 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से लगा ही लिया होगा। अब चलिए मैं आपको सेकंड सवाल सॉल्व कराता हूँ। तो यार ये आपका क्या है? दूसरा सवाल है। जरा इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। सवाल है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यही आपको क्या करना है? बताना है। तो ये देखिए क्या है? ये दीवार है। ये क्या है? दीवार है। इसे आप और भी बड़ा कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। ये दीवार है। अब यहाँ से क्या, ये क्या है? ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी जो है यहाँ से यहाँ तक लगाई गई हुई है। चलिए एक लाइन और मैं खींच देता हूँ जिससे ये सीढ़ी लगे कि हाँ सीढ़ी है, वरना आप लोग इसे मजाक में ले लोगे। तो ये क्या है? सीढ़ी है। यहाँ से सीढ़ी क्या इस दीवार पर लगाई गई हुई है। आपको क्या बताना है? बोला है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी ये जो सीढ़ी है ये कितना होगा? 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। यानी ये कह रहा है कि दीवार से 8 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ लगाई गई हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है कि 8 मीटर है, क्योंकि 8 मीटर दूरी पर ही लगाया गया हुआ है। यानी आपको पता क्या करना है? इसका हाइट पता करना है, कितना हाइट है। वही प्रश्न में देखिए आगे लिखा है कि इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंची है। यानी हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई ही होता है। अब फार्मूला आपको मालूम है, आप शट से सवाल को लगाओ। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। एच हमारा कितना दिया है? 10। ये हाइपोटेनस होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस।
तो 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी हमारा कितना है, बेस 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी हमारा कितना है, पी हमें निकालना है यानी परपेंडिकुलर, इसे हाइट भी आप कह सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 बराबर 8 28 64 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 100 है, ये 64 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 आएगा, यहाँ पर 9 में से 6 गया कितना आएगा 3, यह तो खत्म हो जाएगा। तो 36 बराबर कितना आ चुका है पी स्क्वायर। अब हमें पी का मान निकालना है तो पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट क्या 36 लिखेंगे, तो इसका कितना आएगा 6 × 6 करते हैं तो 36 आता है, तो 6 बाहर चलाएगा यानी ये किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये 6। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना निकल कर आया है, यानी जो आपका हाइट है दीवार का कितना है 6 मीटर है, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो जितने लोगों का उत्तर सही से आ रहा होगा आप लोग देख सकते हैं, और जिनको सॉल्व करना एकदम से नहीं आता है वो इस तरह से क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब तीसरा प्रश्न आप लोगों को कराते हैं। तो तीसरा प्रश्न भी काफी क्या है, शानदार है और दमदार है, काफी बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को जरा आप देखिएगा। प्रश्न है कि बिजली के खंभे को सहारा देने वाले तार की लंबाई, जिसे आप लोग कहते हो कि अर्थिंग लगा हुआ है, पोल जैसे कहीं पर बिजली का खंभा खड़ा रहता है तो एक तार या उस खंभे से नीचे गड़ा रहता है, जिससे वो क्या हो, खंभा बैलेंस बना रहे वरना गिर भी सकता है। तो कह रहा है कि बिजली के खंभे को सहारा देने वाले तार की लंबाई आकृति 5.16 की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए क्या है, आकृति क्या है 5.16, इस तरह से आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका यहाँ पर बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, इतनी ऊंचाई तक गया है, ये बिजली के तार गए हुए हैं। अब इनको आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हो, मैं छोटा ही किया हूँ, ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए। ऊपर क्या है, बिजली का तार है और खंभा यहाँ से गड़ा है, इसकी ऊंचाई इतनी है। अब कह रहा है ये जो खंभे में एक अर्थिंग वाला तार है यानी सपोर्टर जिसे कहते हैं, उसकी लंबाई आपको निकालनी है, जबकि यहाँ से यहाँ तक खंभे की लंबाई कितनी दिया हुआ है, शायद 3 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। अब इस चीज़ को आप बखूबी तरह से समझिएगा। तो चलिए अब हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी स्क्वायर। पी को आप पहले भी लिख सकते हैं, बी को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाइपोटेनस निकालना है तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी आपका कितना है 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। पी आपका कितना है, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 16 में आप अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 होता है 25 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना निकल कर आएगा, 5 आएगा। तो आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि बिजली के खंभे को सहारा देने वाले तार की लंबाई कितनी होगी। ये जो यहाँ से यहाँ तक तार आया है इसकी लंबाई कितना होगा, 5 मीटर होगा। क्या होगा, 5 मीटर। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, लगाने में मज़ा भी आता है। अब चलिए मैं आपको चौथा प्रश्न कराता हूँ, थोड़ा दमदार प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ एक वृक्ष भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई से टूटा। अब ये देखिए क्या है, ये क्या है का क्या कह रहा है, एक वृक्ष है, यानी यहाँ से एक वृक्ष जमीन से क्या उगा और इतना ऊंचा तक उगा था, इतना ऊंचा तक था। अब आंधी तूफान आया होगा और जो वृक्ष था वो बीच में से यहाँ से क्या टूट गया, और टूट कर दूर नहीं गया, बस जैसे इस तरह से वृक्ष है, मान लीजिए हमारा हाथ है, अब वृक्ष इसको भी लंबाई समझिएगा। चलिए अब आपको समझाते हैं प्रेम से। ये देखिए क्या है, वृक्ष है, हमारा हाथ समझिए वृक्ष है, और ये भी क्या, जो ये कलम लिया हूं मैं ना, ये भी वृक्ष है। तो वृक्ष क्या हुआ, इस तरह से बीच से टूटकर इस तरह से लटक गया। क्या किया, लटक गया। आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छा होगा। तो ये जो लटका हुआ हिस्सा है, इसी को आपको क्या बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक वृक्ष इस तरह से था, ये जो आप व्हाइट वाला देख रहे हैं, यहाँ से ये क्या टूट कर इस तरह से नीचे गिरा हुआ है, या नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। मीटर में ही है ना, 12 मीटर दिया है। और यहाँ से ये जो वृक्ष यहाँ तक टूटा हुआ है, तो नीचे वाला भी लंबाई दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। तो आपको बताना है इसका, यानी हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो हाइपोटेनस बताएंगे। तो जब ये आप निकाल लेंगे तो यही चीज जो है टूट कर नीचे गिरा हुआ है। अब हम जब इसको मालूम कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो जब
जब यही चीज गिरा है तो इसकी लंबाई आराम से पता चल जाएगी। आई बात समझ में? प्रश्न को आगे पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। जिस स्थान पर स्तंभ की चोटी ने भूमि को छुआ वह वृक्ष के आधार से 5 मीटर दूर है। टूटने के पहले स्तंभ कितना ऊंचा था, यही आपको क्या करना है, बताना है। इसमें आपको बताना है कि वृक्ष कितना ऊंचा था, तो ये आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो आप इसको में आपको क्या पाइथागोरस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यह हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तब आप इसकी पूरी ऊंचाई बता पाओगे। तो चलिए हम फटाफट से निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। एच हमारा कितना है यानी हाइपोटेनस, ये एच हमारा कितना है यार, वह वृक्ष के आधार से 5 मीटर दूर है। चलिए हाइपोटेनस नहीं दिया है, हाइपोटेनस निकालना है। बी हमारा कितना है, बेस हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। पी हमारा कितना है परपेंडिकुलर, ये हमारा कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। अब एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, 144 में 25 जोड़ दीजिएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 यानी 144 में 25 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 169 किसका स्क्वायर रूट बनेगा 13 का। तो एच हमारा जो हाइपोटेनस निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 13 आया है, यानी हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 मीटर है। तो जब हाइपोटेनस आपको पता चल गया और यही जो सफ़ेद वाला है यही टूट कर बस लटका हुआ है, चलिए इसको भी मैं थोड़ा पेंट कर देता हूँ तब आपको समझ में और मज़े से आएगा। अब जब यही टूट के लटका हुआ है इसी को हम उठा के सीधा कर दे रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है। अब आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये जो है यही टूट कर नीचे गिरा था, तो ये जो 13 है 13 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। 12 और 13 क्या करिएगा, 12 और 13 आप जोड़ लीजिएगा। तो 12 और 13 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 आएगा, 1 1 2 यानी 25 आएगा। तो पेड़ यानी जो स्तंभ था क्या पूछा था, तो पूछ रहा है कि टूटने से पहले स्तंभ कितना ऊंचा था, तो स्तंभ जो है 25 मीटर ऊंचा था। कितना था 25 मीटर ऊंचा था। क्या था 25 मीटर ऊंचा था, यानी वृक्ष की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी थी 25 मीटर थी। ये इस प्रश्न का क्या हुआ उत्तर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा हल्के और मोटे प्रश्न आपके लिए लाया था। अगर आप लोगों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट प्रश्न और आपको कराए जाएंगे, कठिन प्रश्न कराए जाएंगे, तो इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।